देश का प्रधानमंत्री झूठ बोला कल कि विपक्ष महिला विधेयक को पास नहीं होने दिया, महिला आरक्षण को पास नहीं होने दिया। जिनके दहलीज पर बार बार वो राजनीतिक ठोकर खाते हैं, वो टीएमसी और डीएमके को लेकर राष्ट्र को संबोधन किया। आपने बड़ी सिमन को घूंघट पहनाकर महिला आरक्षण बना दिया। भाजपा का नेता तो झूठा है ही, इस देश का प्रधानमंत्री भी झूठा है। ठीक ही कहा था राहुल गांधी जी ने कि आप तो जादूगर है, फंस गए। इस बार काला कपड़ा निकल गया हाथ से। सेंसस शुरू हो गया है और जातीय जनगणना के साथ होगा, और जब महिला आरक्षण होगा तो 27% ओबीसी भी होगा। आपने तो सीएनटी और एसपीटी एक्ट खाने का काम किया था रघुवर दास के माध्यम से कि ओबीसी के नाम पे राजनीति करेंगे, खुद को ओबीसी बोलेंगे, लेकिन ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे। कभी कभी सेना के आड़ में, कभी खिलाड़ी के आड़ में, कभी किसी के आड़ में कितना दिन खेलेंगे। संध्या 8:30 बजे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन किया, और यह संबोधन 1947 से लेकर आज तक के सभी प्रधानमंत्रियों का जो राष्ट्र के नाम संबोधन होता है उसका 80वां कड़ी था। 2025 में 14 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। वो 79वां वार था। पहला संबोधन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 1947 में, और कल का संबोधन 80वां संबोधन था। इस बीच में हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए, ज़्यादातर समयों पर स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर ही उनका राष्ट्र के नाम संबोधन होता है। और कुछ विशेष परिस्थितियों पर जब देश में कोई संकट हो, जैसे बांग्लादेश का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध, चीन का युद्ध, खाद्य संकट, कोरोना का विपत्ति काल, उस वक्त में राष्ट्र को संबोधन करने का कि जो राष्ट्रीय जो समस्या है, जो चुनौतियां हैं, उससे सरकार कैसे निपटेगी, सरकार के क्या प्लान है, और लोगों में एक भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्रियों का संबोधन होता है। प्रधानमंत्रियों का संबोधन लगभग 20 से 25 मिनटों का एवरेज होता है, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने भी उसको तोड़ा। 103 मिनट का भी उनका संबोधन रहा। ये मैं एक भूमिका के तौर पे आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन कल का संबोधन भी 29 मिनट का था। और पहली बार देश ने प्रधानमंत्री को 4 तिरंगे के सामने खड़ा होकर देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के साथ साथ
राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ साथ देश के समाजवादी विचारधारा के साथ साथ जिनके दहलीज पर बार बार वो राजनीतिक ठोकर खाते हैं, वो टीएमसी और डीएमके को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया। जघन्य और लज्जास्कर उनका यह राजनीतिक वक्तव्य था। राष्ट्र पताका के सामने वो देश के प्रधानमंत्री हैं। राजनीतिक दल के मंच पर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जिस प्रकार से उन्होंने संविधान पर आघात किया था, यही आघात वो डिलिमिटेशन करके यहां के चुनाव की प्रक्रिया और भारत के संविधान को तार तार कर देने का कर रहे थे। इसीलिए उन्हें परास्त होना पड़ा लोकसभा के अंदर। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोला कल। कि विपक्ष महिला विधेयक को पास नहीं होने दिया, महिला आरक्षण को पास नहीं होने दिया। देश को झूठ बोला प्रधानमंत्री ने। भाजपा का नेता तो झूठा है ही, इस देश का प्रधानमंत्री भी झूठा है। सितंबर 2023 को संविधान का 106वां दिवस जो रिफॉर्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ, उसमें महिला आरक्षण आज भी सुरक्षित है। 33% महिला आरक्षण आज भी जिंदा है और वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक भारत का संविधान रहेगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन में आपने वादा खिलाफी की। उसमें लिखा है 2025 में जनगणना होगी, तत्पश्चात डिलिमिटेशन होगा और 29 से वो लागू होगा। आप अपराधी हैं, आपने महिलाओं का अपमान किया है, आपने 2025 और 26 का वादा नहीं निभाया। आपने परी सिमन को घूंघट पहनाकर महिला आरक्षण बना दिया। अब तक हमारे यहां 2 बार परी सिमन हुआ है देश, उसकी परंपरा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज उसका कमीशन का चेयरमैन होता है। उसमें 50 मेंबर रहते हैं, जिसमें आधे मेंबर सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं और आधे मेंबर न्यायिक क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। आपने क्या लाया था उसमें कि 3 सदस्य होगा, जिसमें हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज अध्यक्ष होगा, मतलब कोई गुजरात का रिटायर्ड जज। एक मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त जो आपका तोता है और किसी एक राज्य का
मुख्य चुनाव पदाधिकारी, मतलब अंडमान निकोबार का भी यदि मुख्य चुनाव पदाधिकारी है, उसको राजस्थान का, केरला का, मेघालय का डेमोग्राफी और टोपोलॉजी मालूम। क्या खेल खेलने गए थे मोदी जी? पकड़ा गए तो देश के झंडों को भी अब सामने ले आए। ठीक ही कहा था राहुल गांधी जी ने कि आप तो जादूगर है, फंस गए इस बार, काला कपड़ा निकल गया हाथ से। कभी कभी सेना के आड़ में, कभी खिलाड़ी के आड़ में, कभी किसी के आड़ में, कितना दिन खेलेंगे? कोई भैंस खोल के ले जाएगा, कोई नल का टोटी खोल के ले जाएगा। ये सब तो ठीक है, भाजपा का मंच पे आपको अच्छा लगता है, लेकिन राष्ट्रीय मंच पर और झूठ बोल रहे हैं। जो विपक्ष ने महिला आरक्षण दिया आपके कहने पर 2023 को, अब कैसे बोल दे रहे कि वो समाप्त हो गया? और अभी ढोल पीट रहा है सब, बाहर बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है ढोल पीटने। आज मैं सुन रहा था, सुबह प्रधानमंत्री जी को बड़जोरा में, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का रैली हो रहा था। बोल रहे थे हमने संथाल महिला को राष्ट्रपति बनाया। इन लोगों ने अपमान किया। तो बताइए, भारत रत्न के समय आडवाणी जी के साथ बैठकर आप फोटो खिंचा रहे थे, माननीय राष्ट्रपति जी खड़ी थी, आपने कौन सा सम्मान दिया था? आपने कहा कि बंगाल गई, ममता दीदी नहीं गई, उनका अपमान हुआ। और जब नालंदा गई तो न नीतीश बाबू गए, न सम्राट चौधरी गए, तो कौन सा मान हुआ? मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। आप द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कर सकते हैं क्योंकि आप मनुवादी सोच के लोग हैं, और हमने उनको सर पे यहां पर 6 साल तक बैठा के रखा। आपने तो सीएनटी और एसपीटी एक्ट खाने का काम किया था रघुवर दास के माध्यम से। ये तो द्रौपदी मुर्मू जी थी जिन्होंने उस संविधान, उन जो सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट का जो आपने संशोधन किया था, उसको रिजेक्ट करने का काम किया था और आदिवासी मूलवासी अस्मिता को बचाया था। आपका रघुवर दास, जिसको आपने राज्यपाल भी बनाया था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया था, किस मुंह से बात करते आप? क्योंकि अब तो आप फंस चुके हैं। सेंसस शुरू हो गया है और जातीय जनगणना के साथ होगा, और जब महिला आरक्षण होगा तो 27% ओबीसी भी होगा, एसटी एससी के साथ ओबीसी भी होगा। यही तो डर था आपका कि ओबीसी के नाम पे राजनीति करेंगे, खुद को ओबीसी बोलेंगे, लेकिन
ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे, डरते हैं ओबीसी से। जब 92 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, वीपी सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिया, आपने डरकर कमंडल उठा लिया था। कमंडल आपने हिंदुओं के बीच को, जो उनके समग्र प्रगति की जो लकीरें खींची गई थी मंडल कमीशन के द्वारा, उसको दबाने के लिए आपने उग्र हिंदुत्व का नारा दिया, दंगा करवाया, हत्या करवाई, बाबरी को शहादत किया। ये काम आपका है। कल उनका भाषण प्रधानमंत्री जी का देश के लिए शर्मिंदगी का एक दिन था। और अब भी मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब इस देश को, इस देश के बुनियाद को, इस देश के ताना बाना को, इस देश के संविधान को जब भी छेड़ने जाएगी, समस्त विपक्ष उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगा। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in